हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं जो हमारी फाइनल ईयर की जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे, उसी की नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। इसी सीरीज़ के अंदर हमने यूनिट नंबर 1 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन को समझाना रहेगा। सेकंड है शॉर्ट नोट ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम। सेकंड के अंदर सेकंड क्वेश्चन में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्सप्लेन करना रहेगा। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो 3 या 4 तरह से पूछा गया है। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन कितने हिसाब से पूछा जा सकता है। फर्स्ट है आपका हाउ टू फाइंड द बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रम। यानी हम किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रम की हेल्प से बॉन्ड डिस्टेंस को किस तरह से निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से अगर पूछें तो शॉर्ट नोट ऑन प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम नाम से भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद एक्सप्लेन प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा को हमें एक्सप्लेन करना है। और एक और क्वेश्चन दे रखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा एंड विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट रोटेशनल स्पेक्ट्रा। यहाँ पर हमें बताना प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है और किस टाइप के मॉलिक्यूल इस प्रकार का रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकते हैं, केवल यहाँ पर हमको इसकी जो मेन हेडिंग है उसको ध्यान में रखकर चलना रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में चेंज होकर आ सकता है, लेकिन अगर आप अपनी मेन हेडिंग को ध्यान में रखकर चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा आंसर किस तरह से लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी लेवल ऑफ अ रिजिड रोटेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जो डबल राइट वाले क्वेश्चन देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद आपको सिंगल राइट वाले क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है वो भी प्रिपेयर करना है। तो फोर्थ है आपका ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लेवल ऑफ रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर के लिए एनर्जी लेवल का एक्सप्रेशन हमें लिखना है, या फिर ये इस तरह से भी आ सकता है शॉर्ट नोट ऑन रिजिड रोटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। यहाँ पर हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल को समझाना रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है एक्सप्लेन हाउ टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रा लाइंस विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को किस प्रकार डिटरमाइन किया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन रोटेशनल स्पेक्ट्रा। हमें आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट रोटेशनल स्पेक्ट्रा पर किस प्रकार पड़ता है ये यहाँ पर एक्सप्लेन करना रहेगा। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लेवल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहाँ हमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एक मैथमेटिकल डेरिवेशन होगा एनर्जी लेवल का, वो यहाँ पर लिखना रहेगा। ये वाले जो क्वेश्चन है इस तरह से जो मैथमेटिकल वाले ये आपको ज़्यादा नंबर में एग्ज़ाम में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन ऑफ सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। यहाँ पर हमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल लिखना है। उसके बाद है आपके शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, वो एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-3 टॉपिक देखकर उन पर शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। तो पहला है आपका टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन और दूसरा है हमारा फिंगरप्रिंट रीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका हाउ इज़ 4 कांस्टेंट ऑफ अ बॉन्ड इज डिटरमाइंड। यानी किसी भी बॉन्ड के लिए फोर्स कांस्टेंट को किस प्रकार डिटरमाइन किया जा सकता है।
इसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन फोर्स कांस्टेंट फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए फोर्स कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हमें लिखना है। या फिर ये इस तरह से भी आ सकता है, व्हाट इज फोर्स कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, आपका जो मेन हेडिंग है उसे आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, आंसर आपका वही रहेगा। और ये डबल राइट वाले जो क्वेश्चन हैं इन्हें तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। और उसके बाद आपको राइट वाले, सिंगल राइट वाले जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको यूनिट नंबर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।